श्रीमन नारायण। आप सभी दर्शकों का पुनः स्वागत है उपाय श्रृंखला में। आज का उपाय उन माता बहनों के लिए है, उन मातृशक्ति के लिए है जो बहुत ही प्रेम पूर्वक आप सभी के लिए प्रसादी का निर्माण करती हैं, किंतु प्रसादी में कोई स्वाद नहीं आता। अर्थात वो पाक कार्य में महारत हासिल है, लेकिन भोजन में कोई स्वाद नहीं आता है। उसका विशेष कारण ये है कि प्रकृति जनित सभी के हाथों में, स्त्री हो चाहे पुरुष, रस भाव होता है। भगवती अन्नपूर्णा का आशीर्वाद होता है कि आप जो भी पाक कार्य कर रहे हो, जो भी भोजन आदि प्रसादी आदि बना रहे हो, उसमें स्वाद आए। लेकिन बहुत सी जगह मैंने देखा है और ये समस्या मेरे पास आई है, उसी के निमित्त मैंने ये वीडियो बनाया है कि माताएं या बहनें खाना बना रही हैं, जल जाता है, रोटी बना रही हैं, जल जाती हैं, खाना बहुत अच्छे तरीके से बनाया है लेकिन उसमें कोई स्वाद नहीं आता है, कभी नमक बहुत तेज़ हो जाता है, दूध है गर्म कर रही हैं लेकिन वो भी जल जाता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि एक तो मानसिक चिंता, और दूसरा जो कारण है वो मैं इसमें यही मानता हूँ कि भगवती अन्नपूर्णा की कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से, चाहे आप रसोई में अशुद्धि के कारण नाराज़गी व्यक्त की हो, क्योंकि रसोई को क्या, भारतीय संस्कृति में रसोई को सीता जी की रसोई कहा जाता है, माँ अन्नपूर्णा का स्थान कहा जाता है। तो पाकशाला में हमें भोजन बनाते हुए मानसिक रूप से श्री सीताराम 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 हरि नाम का स्मरण करना चाहिए। इससे भोजन में जो रस आएगा वो भक्ति भाव युक्त, और एक तरीके से आप जो भोजन बना रहे हैं वो भोजन नहीं बनेगा, वो प्रसादी बन जाएगी। उसको नैवेद्य के रूप में भगवान को अर्पित कीजिए और तदुपरांत आप परिवार के साथ उस प्रसाद का पान कीजिए, आनंद होगा। दूसरा, अभी इस समय कार्तिक मास चल रहा है, कार्तिक मास से लेके और मार्गशीर्ष की पूर्णिमा तक आप इस उपाय को कीजिए। नित्य कलावा, जो हम रक्षा सूत्र बांधते हैं हाथ में, उस कलावे से आप बत्ती का निर्माण कीजिए, ना कि अब रुई की बत्ती का। उस कलावे की कलावे से बत्ती का निर्माण कीजिए और शुद्ध देसी गोघृत में तुलसी जी के समक्ष 7 दीपक, 5 दीपक अथवा 9 दीपक आप नित्य प्रतिदिन भगवती तुलसी को संध्या के समय ये 5 दीपक, 7 दीपक या 9 दीपक गोघृत के दीपदान करें। इससे घर में समृद्धि बढ़ती है और स्थिर लक्ष्मी का निवास होता है। घर में आप अगर आटा, आपके घर में जो भी आप आटा यूज लेते हैं, अगर शनिवार को पिसवाएं, और शनिवार को जैसे आप 10 किलो गेहूं पिसवा रहे हैं तो उसमें आप 2 किलो काले चने मिलवा दीजिए और थोड़ा सा उसमें सूखा हुआ तुलसी पत्र जो होता है वो डाल दीजिए। इससे आपके भाग्य में आई हुई दरिद्रता का नाश होगा और घर में भगवती अन्नपूर्णा की कृपा होगी। काशी में भगवती अन्नपूर्णा का स्थान है, बाबा विश्वनाथ का जो स्थान है, विश्वनाथ मंदिर के सामने भगवती का शक्तिपीठ है, काशी अन्नपूर्णा के नाम से। तो वहाँ पे प्रसाद में अक्षत दिए जाते हैं। अगर कोई सज्जन काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने जाए, भगवती अन्नपूर्णा के दर्शन करे, तो वहाँ से आप अक्षत जो वहाँ प्रसाद रूप में मिलते हैं वो लेके आइए और आपके घर में जो अन्न भंडारण है वहाँ उसको रख दीजिए। इससे बहुत ही अच्छा लाभ प्राप्त होता है, घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती है। कार्तिक मास में श्री अन्नपूर्णा के निमित्त दीपदान करें। भगवती अन्नपूर्णा के भगवान आदि शंकराचार्य द्वारा रचित जो अन्नपूर्णा स्तोत्र है उसका नित्य 3 पाठ अथवा 7 पाठ आप पाठ कर सकते हैं। और विशेष उपाय में ये है कि भगवती अन्नपूर्णा की कृपा प्राप्ति के लिए एक मंत्र है जो कि भगवान श्री शंकराचार्य द्वारा रचित श्री अन्नपूर्णा स्तोत्र में ही है। आगे मंत्र है, अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। ये इतना सा मंत्र है। जितना हो सके कार्तिक महीने में आप भगवती के समक्ष, आपके घर में भगवती का कोई भी स्वरूप हो, लक्ष्मी का हो, काली का हो, माँ दुर्गा का हो, माँ पार्वती का हो, भगवती सीता का हो, राशेश्वरी भगवती राधा का हो, उनके समक्ष आप इस मंत्र का जाप कीजिए। आपके घर में कभी भी अन्न की कमी और धन की कमी तो नहीं आएगी।
उपाय में आगे चलते हैं। कुछ विशेष उपाय जो मैंने लिखे थे इसमें, उनमें विशेष उपाय की आगे की जो एक लास्ट पॉइंट बचा है, आप आपके घर में जब भी भोजन बनाएं, उसमें जो आपकी प्रथमा रोटी हो, पहली जो रोटी हो, उस पर आप गोघृत लगा के गाय को दीजिए, है ना। और अंत की जो रोटी है वो उसमें आप अध कच्ची रख के, आधी कच्ची आधी पकी हुई रख के, उसमें सरसों का तेल लगा के आप कुत्ते को दीजिए। इससे आपके ऐश्वर्य की वृद्धि होगी, घर में माँ अन्नपूर्णा की कृपा प्राप्त होगी, आपके पितरों का आशीर्वाद आपको मिलेगा। उपाय श्रृंखला में आज बस इतना सही। श्रीमन नारायण।